जब से भाजपा सरकार बनी है इस देश में, इस मेवात में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आप लोग देखते हो, कोई भी बात होती है, कोई भी झगड़ा हो जाता है तो मुसलमानों को घर पर बुलडोजर चलाया जाता है, और कोई कम्युनिटी करती है तो उसको कोई छूता भी नहीं, उनको कोई नाम भी नहीं देता है। ये अन्याय सिर्फ हमारे साथ, माइनॉरिटी मुसलमानों के साथ इस देश में जब से भाजपा सरकार आई है तब से शुरू हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने 2019 में सब चीज को छोड़ के, पुराने नेताओं को भुला के, आपने एक बहुत ही गरीब बच्चे को यहाँ से एमएलए बना के विधानसभा भेजा। मगर मैंने भी कोई कंजूसी नहीं करी। जो भी बात मेवात की कठिनाइयां थी सारी विधानसभा में सरकार के सामने रखी। चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी की बात हो, रोड की बात हो, चाहे डॉक्टर की बात हो, चाहे लोगों की स्वास्थ्य की बात हो, चाहे ट्रॉमा सेंटर की बात हो, चाहे नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में दवाइयों के अभाव की बात हो, चाहे मेवात कनाल की बात हो, सारी, चाहे जो जुल्म आप लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, इस गांव में भी हुए थे शायद, उसकी बात हो, सारी बातें मैंने विधानसभा में रखी थी। जिसके बदले में इन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को जो यातना दी उनको हम कभी भूल नहीं सकते, भुला नहीं सकते। हमें याद है एक दिन वो जब हमारे बच्चों के यहाँ के लोकल नेता बीजेपी के जबरदस्ती लिस्ट बना के देते थे, मेरा समर्थक बताता था, कोई नमू के विधायक का समर्थक बताता है उसके समर्थक हैं। ये बच्चे किसके थे? ये बच्चे मेवात के थे, हमारे थे। कोई घर आ रहा था ड्राइवर, कोई बच्चा यूनिवर्सिटी से पढ़ जा रहा था, कोई अपने निजी काम से आ रहा था, पुलिस ने जबरदस्ती से उठाए और सबको जेल में डालने का काम किया। कहाँ है पाटन उदयपुरी? कोई बच्चा भी नहीं आया था जब तक यहाँ कोई ना कोई मामला होता फिरोजपुर में, जबरदस्ती इन्होंने डलवा के यहाँ के बीजेपी नेताओं ने जबरदस्त जेल में भिजवाने का काम किया था। बाकी लिस्ट इतने लंबी दे दी थी, पुलिस वाले नाम डेली लिखते थे, पैसे लेके काटते थे। मैं ये कहता हूं हमें वो दिन नहीं भूलना चाहिए। हमें तो विकास की दिन से उम्मीद ही क्या थी? हम तो यहाँ हमारी जान बच जाए मुसलमानों की, हम तो इसी के लिए सुबह शाम दुआ करते थे। हमें ये पता नहीं हमारा बच्चा झिलका जा रहा है, पुनारा जा रहा है, होटल जा रहा है, शाम को वापिस घर आएगा कि नहीं आएगा। आपके सामने हजारों उदाहरण ऐसे हैं। मैं ये कहता हूं 5 तारीख आ रही है, 5 तारीख को वोटिंग है। देखो, कोई किसी को, हमें कोई किसी से लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। जो 5 को जब आप कांग्रेस की बटन पे, पंजाब की बटन दबाओगे तो इनको ऐसा करंट लगेगा, ऐसा करंट लगेगा कि जिंदगी भर सीधे नहीं होंगे। जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसकी शपथ लेंगे सीएम की, इन अफसरों से भी पूछा जाएगा और इन नेताओं से भी पूछा जाएगा कि आप लोगों ने मेवात में कितना अत्याचार किस लिए गया था, क्या कारण था। एक भी अफसर को नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने हमारे बच्चे को तंग किया है। मेरी कोई बात नहीं है, मैं झेल जाऊंगा। मैं आपका एमएलए विधायक हूं, आपका बनाया हुआ हूं, रहनुमा हूं, जो आप बताएंगे मेरी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन नाजायज बच्चों के ऊपर डाला है, परेशान किया, मुझे दर्द हो बच्चों। मैंने तो पहले भी आप लोगों के लिए कुर्बानी दी थी, इंशाअल्लाह मैं फिर अपनी पूरी 36 बरादरी मेवात के लिए कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सबने अपनी बातें कह ली। सरकार बनेगी, सारे विकास के काम होंगे जो 57 साल में नहीं हुए, उनको मैं 5 साल में आपको करके साबित करके दिखाऊं। ये नेता बने हैं, मंत्री रहे हैं, यहाँ से पहले मुझे एक बड़ा कार्य इसका कोई गिना दो, हाथ खड़ा कर दो कि यहाँ कोई भाई किसी पुराने नेता ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया मेवात में। आज तक इनका पत्थर कहीं पर भी नहीं नजर आता मुझे। अब बाहर जाइए और जिलों में जाइए, कितने बड़े बड़े वहां के एमएलए मंत्रियों ने काम किए। क्या इनका फर्ज नहीं बढ़ जाता कि अपने बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी लाएं, मेवात के अलावा किसानों के लिए लाएं, नेशनल हाईवे 200 को 4 लेन करें, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया आना चाहिए। क्यों? कैबिनेट मिनिस्टर रहते, कोई फाइनेंस मिनिस्टर था, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, कोई होम मिनिस्टर रहता, इन पर कौन सी जिम्मेवारी नहीं दी गवर्नमेंट ने। लेकिन इनका इरादा ये था कि हम इनकी मजदूरी करेंगे, नेताओं की नहीं, अब नहीं होगी बर्दाश्त ये चीज। आप अच्छे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, राजनीति में भी आगे लाओ, जो अच्छा काम करे उसके साथ रहो, कोई भी हो। मैं सारे रवा वासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे दोबारा आना पड़ेगा क्या वापस फिर गांव में? नहीं,
तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस गांव से 90-95% वोट मुझे मिलेंगी। जिस तरह से मान सम्मान किया आप लोगों ने टाइम दिया, मैं उसके बहुत बहुत शुक्रिया। वो सब नहीं है जिनसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, मगर एक ही बात कहूंगा, आने वाले 5 तारीख को जितनी वोट बाहर है, ड्राइवर है, जैसे हाजी इब्राहिम साहब ने कही 4 तारीख की शाम तक सारी वोटें गांव में होनी चाहिए। सुबह नहा धो करके रोटी जब खानी है तब वोट गिर के घर वापस आ जाएं। कोई भी वोट गांव में एक नहीं रहेगी। स्कूल तक 4 आदमी उनको पहुंचाएंगे और 2 आदमी जो एजेंट होंगे वोटों को गिरवा के नहीं उनको तब घर भेजेंगे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हरियाणा में आप किसी से पीछे नहीं रहोगे। और रही कामों की गारंटी, इंशाअल्लाह आपका भाई विधायक बना रहा, अपना विधायक बाजार सरकार बनेगी, आपसे कोई चीज नहीं चुराएगा। 24 घंटा मोबाइल अवेलेबल, मैं अवेलेबल, और चंडीगढ़ में जगह मिली तो चंडीगढ़ अवेलेबल। आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ जोड़ कर अपील खुदा के वास्ते एक वोट भाई मुझे दे दो, तुम्हारा एहसान रहेगा। यही मेरी अपील है।